हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जेई मेंस 2026 का पेपर अब तो वाकई बहुत ज़्यादा करीब है। मुझे लगता है काफ़ी समय से मैं तुम लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि बहुत बहुत करीब है, बहुत बहुत करीब है। बट थिंग्स हैव स्टार्टेड टू बिकम वेरी रियल नाउ। और बहुत ज़्यादा करीब पेपर आ गया है। इस समय घबराहट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होती हैं, 600 तरीके की परेशानियाँ आती हैं। ऐसा लगता है इसी समय दुनिया के सारे पहाड़ मुझ पर टूट पड़े हैं। एक्सटर्नली लगता है कि दुनिया भाई साहब सारी मेरे खिलाफ हो गई। मेरी ज़िंदगी का सबसे हो सकता है मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक महीना चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट महीना चल रहा है। तो टू टेक यू ऐसे टू स्ट्रक्चर थोड़ा सा थिंग्स फॉर यू, टू काम यू डाउन, टू कूल यू डाउन एंड मे गिव यू अ प्लानर अहेड, मैं ये वीडियो लेकर तुम्हारे लिए आया हूँ। कोशिश करूँगा कि डिटेल्ड डूएबल चीज़ें दूँ यहाँ से, क्या क्या तुम कर सकते हो। जिन लोगों की बहुत ख़राब हालत है वो इस वीडियो को बहुत यूज़फुल पाएंगे, जिन लोगों की अच्छी हालत है वो भी इस वीडियो को यूज़फुल पाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी को यहाँ से करनी है। देखो, लास्ट के एक महीने में 99 परसेंटाइल आ सकती है ज़ीरो से या नहीं, किसी को नहीं पता। कुछ लोगों की आती है, कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं, नहीं आती है। लेकिन अपने आप को एक अच्छे मकाम तक लेकर तुम जा सकते हो। ये आखिरी 30 दिन उसमें बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम, मुझे लगता है कि अपना जो रिजल्ट है काफ़ी हद तक मैक्सिमाइज कर पाओगे। एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। इसीलिए इसी के साथ वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आई एम श्योर मैंने ये बात तुम्हें अभी तक एक दफ़े ज़रूर बता दी है, आज दूसरे दफ़े बता रहा हूँ। PYQs इस समय तुम्हारा प्राइमरी वेपन रहेंगे। इस समय तुम्हें सिर्फ PYQs करने हैं। कोई मॉड्यूल, कोई रेफरेंस बुक्स, कोई भी फलाना ढिमका किताब तुम्हें नहीं करनी है। मेरे कमेंट्स में अभी भी सवाल आ रहे हैं, भैया लास्ट के 30 दिन बचे हैं, क्या मैं इस समय एन अवस्थी किताब लगा सकता हूँ, क्या मैं इस समय PW के मॉड्यूल लगा सकता हूँ, क्या मैं इस समय फला कंपनी का ये सॉल्व कर सकता हूँ। इस समय आपको कोई मॉड्यूल वगैरह सॉल्व नहीं करना है। इस समय आपको सिर्फ जो है PYQs सॉल्व करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। और PYQs लास्ट 3 ईयर के आपका मेन टारगेट होगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाए हैं। बट इसको भी अगर आप जितना ज़्यादा कवर कर सके, 5 या 7 साल तक ले जा सके, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो वो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। अब तुम में से वो वाले बालक जो PYQs लगा चुके हो, 2 से 3 साल के PYQs तुमने मिनिमम लगा लिए हैं। दूसरी बात है तो भैया आपने सारी मना कर दी, कोचिंग वगैरह का मॉड्यूल नहीं लगाना, कुछ दूसरी चीज़ें नहीं लगानी। तो लगाना क्या है, ऐसे में तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना है। अभी तीसरे पॉइंट में मैं इसके बारे में और बात करूँगा, बट वीडियो यहाँ रोक के मैं तुम्हें इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत मॉक टेस्ट का रिसोर्स है मेरे पास, जो कि सबसे पहला बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छे दाम में तुम्हें मिल रहा है। अरिहंत एक बहुत लेगेसी वाला नाम है, बहुत सालों से जाने जाने वाला नाम है। और अरिहंत की जेईई मेंस 2026 के लिए एक टेस्ट ड्राइव करके जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 15 मेटिकुलसली क्राफ्टेड मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए। AI एडेप्टिव ये मॉक टेस्ट हैं। 15 मॉक टेस्ट तुम्हें मिलते हैं इस पैकेज में। हर मॉक टेस्ट तुम्हें एक OMR शीट के साथ मिलता है। OMR शीट में तुम अपने आंसर्स वगैरह जो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें एक हैंड टू हैंड सिग्नेचर बुकलेट मिलती है, जहाँ तुम अपनी सारी गलतियाँ वगैरह लिख सकते हो। ये 15 मॉक टेस्ट जो तुम्हें मिलेंगे ना, ये 3 डिफिकल्टीज़ में बटे हुए हैं। तो पहला जो ईजी वाले हैं वो वार्म अप्स है। तो वार्म अप्स को तुम जाते ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वाइट कलर में है वो, फिर ब्लू कलर वाले आएंगे तुम्हारे, फिर रेड कलर वाले आएंगे। रेड कलर वाले, वाइट ब्लू कलर वाले तुम्हारे पावर अप्स, और रेड कलर वाले तुम्हारे टॉप रैंक सिमुलेटर्स हैं। तो समझ लो कि और जो टॉप रैंक पे बात हो रही है ना, वहाँ वो एक्सपीरियंस तुम्हारे ले जा रहे होंगे। इसी के साथ साथ मैं इनका अगर कवर पेज खोलता हूँ तो मुझे समझ आता है कि हर बुकलेट के साथ तुम्हारे PYQ रेप्लिकास दिए गए हैं। मतलब सॉल्यूशंस जब तुम देखोगे तो वहाँ PYQ शैडो के नाम से लिखा आएगा कि अच्छा 2024 में भाई तुमने जो अभी पेपर में क्वेश्चन किया है, 2024 में देखो ऐसा मिलता जुलता सवाल आया था। तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ, इस पैटर्न पे इस तरीके से एक्चुअल में जेईई मेंस ने सवाल पूछा है। इसी के साथ साथ मुझे पता चला कि जो तुम्हारे वीक एरियाज हैं उनके लिए ये लोग पर्सनलाइज रिविजन PDFs प्रोवाइड करते हैं। आई एम रीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर कवर पेज ओनली, कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, जो भी वेबसाइट से मिली वही दे रहा हूँ। बिकॉज दिस इज़ वन ब्रांड जो कि बहुत सालों से बहुत बच्चों की हेल्प करता है। अरिहंत के बारे में सब जानते हैं, और एक बहुत अफोर्डेबल इनका प्रोडक्ट है, जिसकी मुझे नहीं लगता उतनी विजिबिलिटी है जितनी होनी चाहिए। तो ये मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था। इसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो अरिहंत की वेबसाइट वगैरह से भी तुम्हें मिल जाएगा। बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस टू चेकआउट, इसको ज़रूर एक बार जाके यूज़ करो। तो अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। दूसरी बात मैंने यहाँ छोड़ दी थी, ये मैं तुमको स्पेसिफिकली यहीं लिख के बताना चाह रहा था, क्योंकि इस बात का महत्व तो बहुत बहुत ज़्यादा है कि लास्ट के इस समय में तुमको टारगेटेड कवरेज करना है। यदि तुम्हारा 80% सिलेबस कवर हुआ है, मान लो जेईई मेंस का, और वो सारा का सारा रिवाइज्ड है, 20% रहता है और 80% कवर्ड है, तभी तुम इस 20% को कवर करने जाओगे। यदि तुम्हारा बचा हुआ सिलेबस अभी सिर्फ एक बार कंप्लीट हुआ है एंड यू आर येट टू रिवाइज इट, तो उसका रिविजन छोड़ के बहुत बच्चा इस समय गलती करेगा कि नई चीज़ें करने भाग जाएगा। मैंने अपने जो जनवरी अटेम्प्ट वाली वीडियो बनाई उसको बहुत बच्चों ने देखा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक अच्छा चांस है कि तुम जो ये वीडियो देख रहे हो तुमने भी वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ, मैंने अपने वक्त पे ये गलती करी थी। मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट में वो सारे
मतलब अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे, उस पे था कि 3-4 चैप्टर से मिला के एक सवाल आएगा, अगर आएगा तो। पॉलीमर्स एक चैप्टर होता था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक चैप्टर होता था, बायोमोलिक्यूल्स तो चलो इंपॉर्टेंट था लेकिन ठीक है, वो भी एक लास्ट क्लास का चैप्टर है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी। मैं ये सारे चैप्टर्स कवर करने चला गया, ये मेरे नहीं आते थे मुझे उस समय, मैंने ज़ीरो कर रखे थे, लेकिन मैं ये करने गया और मैंने जो आती हुई चीज़ें थी जैसे काइनेमैटिक्स, कितना बेसिक चैप्टर होता है काइनेमैटिक्स, मैंने काइनेमैटिक्स रिवाइज़ नहीं करा। लास्ट में वो मुझे याद है एस्केप वेलोसिटी वगैरह करके कोई क्वेश्चन आ गया था, एस्केप वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला होता है √5 वाला, मुझे वही नहीं आता। पेपर में पूरा निकालना पड़ा, सवाल मुझसे बना लेकिन पेपर में पूरा निकालना पड़ा। खादा उसमें 10-15 मिनट ख़राब करे, और वो 10-15 मिनट जेईई मेंस के पेपर में बचाना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किस किस तरीके से तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा चीज़ों का तुम्हें नहीं पता। मेरा वो सवाल गलत नहीं हुआ, वो मुझे डायरेक्टली प्राइस पे नहीं करना पड़ा, लेकिन वो 10-15 मिनट जो ख़राब हुए उसकी वजह से मेरा मैथ्स में कॉन्फिडेंट टूटा, जो मैंने तुम लोगों को कहानी सुनाई थी। तो इस तरीके से अगर तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, जो जितना सिलेबस है उस पर रिवीजन ना करके, कमांड नहीं बनी है अगर अभी तक, तो नई चीज़ों को नहीं जाना है। प्लीज़ जस्ट रिवाइज व्हाट यू नो, जितना तुम्हें आता है। 70-80% बहुत होता है सिलेबस, मुझे पता है। मैं ही हूँ वो पेंटोर जिसने कहा है कि जेईई मेंस फैला के सवाल पूछता है, 100% सिलेबस कवरेज के लिए जाओ। वो सब बातें इस केस के लिए वैलिड है कि तुम्हारी आती हुई चीज़ें ऑलरेडी वेल रिवाइज्ड हैं, उन पे ऑलरेडी अच्छी पकड़ है, बिल्कुल जाओ। हो सकता है आएगा सवाल, बिल्कुल आएगा, हो सकता है उससे आया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से वो सवाल आया था, उस साल में भी आया था, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि भैया काइनेमैटिक्स का सवाल नहीं बना पा रहे पेपर में। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं करा। काइनेमैटिक्स से सवाल आने की लगभग 100% प्रोबेबिलिटी होती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो बाहर ही हो गया लगभग सिलेबस से। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि जितना आता है पहले उस पर कमांड बनानी है, वो जब तक रिवाइज नहीं है। कोई नई चीज़ जो छूट गई थी 1 साल पहले, 11वीं का कोई अंत का चैप्टर छूट गया था, अब उसको उठाने का, जीरो से करने का टाइम नहीं है। पहले चीज़ों पे पकड़ बनाओ, जो आता है, फिर नई चीज़ें उठाएंगे, ठीक है। बहुत टाइम मैंने इस पॉइंट पे लिया है, तो प्लीज़ इस पार्ट को समझना, ठीक है। अगली बात पर आ जाते हैं, मॉक टेस्ट का क्या करना है। ये मेरे पास सवाल आता है, मॉक टेस्ट का क्या करना है। तुम लोगों को मॉक टेस्ट पे मैंने वीडियो भी बना के दे दी है, कैसे करना है, क्या वो बता दिया है। कुछ बातें, प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली इन टाइम्ड कंडीशंस। तुम लोगों को पता है कि मॉक टेस्ट को ऐसे हवा खेल में नहीं लगाना है, जितना ज़्यादा हो सके रियल वर्ल्ड चीज़ों को सिमुलेट करना है, रियल वर्ल्ड एग्जाम को सिमुलेट करना है। एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करना मॉक टेस्ट का मेन काम होता है। तुम्हारे एग्जाम टेम्परामेंट का मतलब भी तुम्हें समझाया था। एग्जाम टेम्परामेंट ये नहीं होता कि तुम सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर ले जाओ। एग्जाम टेम्परामेंट ये होता है कि पेपर में जितना तुम्हें आता था उसमें 100% एक्यूरेसी तुम्हारी निकली या नहीं निकली। क्या तुम बहुत ज़्यादा कठिन पेपर देख के घबरा गए या बहुत ज़्यादा आसान पेपर देख के सिली मिस्टेक्स कराए, ये होता है एग्जाम टेम्परामेंट, ठीक है। ये नहीं करना है, ठीक है। सिट फॉर फुल 3 आवर मॉक्स विदाउट ब्रेक्स, ये भी मैंने तुम्हें बात बताई है। मॉक को एनालाइज करना भैया बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी तुमने गलतियाँ करी हैं, जो भी सवाल तुमसे नहीं बने, उनसे सीखना और आगे के लिए उनको कवर करना ज़रूरी है। एक ये बात इस बार मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी है, जो मेरी मॉक वाली वीडियो में छूट गई थी, वो ये कि भैया कैलकुलेटर के बिना प्रैक्टिस करना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैंने आज ही एक बच्चे से बात करी थी मेंटोरशिप में, और उससे सुन लिया है कि कैलकुलेटर के साथ भैया मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर भी मेरा पेपर 3 घंटे में नहीं होता। तो मैं तो ऐसे हैरान रह गया कि भाई कैलकुलेटर तो मिलेगा भी नहीं, एनटीए ने पता है ना डाला था, बट अब हटा दिया है, उसके 2 दिन में ही हटा दिया था। तो कैलकुलेटर के साथ ही अगर प्रैक्टिस करोगे कि ये सोच के अरे बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो मैं पेपर में कर लूँगा, कर लोगे, लेकिन अगर बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा 10 मिनट खा सकता है। तुम्हें कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करते रहने की प्रैक्टिस रहेगी, दिमाग क्विकली काम करेगा, नंबर्स एकदम टिप्स पे हो जाते हैं। प्रैक्टिस हर चीज़ को क्विक बनाती है। नंबर्स क्विक टिप पे रहेंगे तो 10 के 2 मिनट में कर पाओगे, बीच के 8 मिनट बचाओगे, जिससे एक नया सवाल निकल आएगा। समझ रहे हो बात को? तो प्लीज़ अगेन मैं कह रहा हूँ, जेईई मेंस में कौन सा प्राइस कब पे करना पड़ेगा ये पता नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि सारे प्राइस तुम्हें बस एक आंसर के सही और गलत होने से पड़े। टाइम खर्च हो जाता है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने को पूरी सज्ज रहना है, हर चीज़ में टाइम बचाना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर के साथ कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा भाई, बहुत सीधी सी बात मैंने बता दी है। रिवीजन पर आ जाते हैं। इस समय ऑब्वियस सी बात है, 1 महीने का है समय बचा हुआ है, तो रिवीजन मेन चीज़ है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि तुम 2 साल में पढ़ी हुई चीज़ें लास्ट के 2 दिन में रिवाइज़ नहीं कर सकते। बहुत सारा बात कभी ये करेगा कि भैया पेपर में यहाँ से 30 दिन का समय बचा, अब तो 30 दिन का बचा भी नहीं है, जब तक ये वीडियो बाहर आएगी मुझे लगता है 25 दिन का समय बचा होगा। तो इसमें से मैं ना क्या करता हूँ भैया, 23 दिन जो है अपना बाकी का सिलेबस कवर कर लेता हूँ, लास्ट के 2
2 डेज़ को मैं रिवीजन के लिए रख लेता हूँ, 2 पूरे दिन रिवाइज़ करूँगा, मज़ा ही आ जाएगा। नहीं हो पाता, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, नहीं हो पाता। रिवीजन तुम्हें डेली बेसिस पे करना होगा। यहाँ से रिवीजन अब अगर नहीं अभी भी करा है तो अब स्टार्ट कर दो, आज से ज़्यादा लेट मत करो। रिवीजन स्टार्ट कर दो, रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज़ करो। कोशिश करो कि तुम रोज़ 1 से 2 चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करके निपटा रहे हो। 1 चैप्टर भी करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, एक्चुअली 2 से 3 तुम्हें चैप्टर डेली जो है रिवाइज़ करने हैं। अपने शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए होंगे उनका इस्तेमाल करो, फॉर्मूला शीट्स बनाई होंगी उसका इस्तेमाल करो। बहुत सारे नोट्स या किताबें वगैरह आती हैं, अगर तुम्हारे पास ये दोनों नहीं है तो उन दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हो, खरीद सकते हो मार्केट से। इस समय तुम्हें अलाउड है क्योंकि तुम्हारे लिए वक्त जो है बहुत ज़्यादा कम बचा है, ठीक है। अगली बात पर आते हैं, प्लीज़ इस समय गिव अप नहीं करना है। चलो ठीक है, जो लिखा है जाने दो, बैड डेज आर अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड नहीं है, अपने आप को प्रोग्रेस किसी से कंपेयर नहीं करना है। लास्ट स्टेज है लंबी प्रिपरेशन का, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ये बातें मैं लिख देता हूँ। 2 साल तुमने प्रिपरेशन करी है, आखिरी 20 दिन में अगर तुम डाबाडोल हो गए और तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं आया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया ये कहेगी कि इसने तो सीरियसली पढ़ाई ही नहीं करी थी अपने प्रिपरेशन के दौरान। सीधे से बता रहा हूँ, दुनिया आरोप लगाती है, दुनिया बहुत जल्दी आरोप लगाती है और लोग इसे बस डिस्कार्ड करते हैं, सवाल उठाने में 1 सेकंड नहीं लगाते। अपने इन आखिरी 20-25 दिनों को अपने पिछले 720 दिनों की मेहनत को डिफ़ाइन मत करने देना। तुमने पूरे 2 साल पढ़ाई की है, 11th वेस्ट हो गई, ठीक है, जो है 12th में कम बैक की कोशिश करी है, अच्छे दिन देखे हैं, बुरे दिन देखे हैं। प्लीज़ इस समय आखिरी 20-25 दिन में अपना वो 2 साल का संघर्ष, 1 साल का संघर्ष अपना उसको बर्बाद नहीं होने देना है। प्लीज़ उसको अपने को फ्रूटफुली जो है रिट्रीव करना है, उसका जो फल है वो अपने को लेना है, ठीक है। सीधी सी बात बता रहा हूँ। आखिरी बात पर चलते हैं। एक ही चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इस समय बड़ा बालक जो है काम करेगा कि अपनी हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे खासकर जो है ध्यान नहीं देगा। सब पढ़ाई में मग्न है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम सब बहुत प्यारे बच्चे हो। बट सबसे पहली चीज़, प्लीज़ टेक गुड स्लीप। 7 घंटे सोना आवश्यक है। 7 से नीचे सो गए, कोई बच्चा 6 भी सो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चे 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं, दिमाग नहीं काम करेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग का रिटेंशन जो है वो अपने आप कम हो चुका होगा, तुम चीज़ें नहीं याद रख पाओगे। हल्का खाओ, हाइड्रेटेड रहो। ज़्यादा भारी खाना खाओगे, छोला भटूरा, 3-4 पराठे, नींद आएगी। किसी भी नॉर्मल इंसान को आती है। हमको लगता है हमारा मेटाबॉलिज्म कोई बहुत अलग बना है, नहीं बना है। तू नॉर्मल आदमी है, बच्चा है तू अभी, है ना। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाओ। ऐसा नहीं कि अपने आप को यू स्टार्ट स्टार्विंग योरसेल्फ, नहीं। हल्का खाना मतलब दाल रोटी सब्ज़ी, वो हल्का खाना होता है। पेट भर के खाना अलग चीज़ है, भारी खाना जैसे तेल मसाला ये सब अलग चीज़ है। पेट भर के खाओ, अच्छा पौष्टिक भोजन करो। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, आई एम श्योर मेस का खाना तुम लोगों को बहुत ख़राब लगता होगा, अनहाइजीनिक भी है, लेकिन बाहर के गंदे छोले भटूरे पराठों से अच्छा ही है, ठीक है। शॉर्ट वॉक्स लो, एक्सरसाइज करो, दिन का 10 मिनट एक्सरसाइज में ज़रूर दो। नहीं दे पा रहे हो कि भैया एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट नहीं, बाहर घूमाओ 5-10 मिनट। कभी भी बिल्डिंग में, हॉस्टल में कहीं भी रहता होगा, नीचे पार्क तो होगा, ज़मीन तो होगी, सड़क तो होगी, घूमा 10 मिनट। दिल्ली में रहता है, मास्क लगा के घूमा 10 मिनट, लेकिन बाहर निकलो, थोड़ा सा ज़रूरी है। मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है कि जगह अगर बैठे रहो पढ़ते रहो, तो उसको भी रिलीज़ करना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये वीडियो बहुत ही ऐसे, इस वीडियो में पूरे दौरान मैंने देखा होगा कहीं कोई ऐसा चिल्ला के नहीं बात करी, कुछ नहीं करा, बहुत ही सीरियसनेस में बात करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये आखिरी 20-25 दिन कितना ज़्यादा कठिन होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस समय तुम नहीं चाह रहे हो कि कोई हो हल्ला हो या कोई हमें ऐसे आके बस कुछ बता के दे या मोटिवेट कर दे। बहुत रियलिस्टिक बात है, बताने की कोशिश करी है। तुम्हारे इस संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, जितना बन पड़ेगा। सारी बातें हम लोग वाईटी मेंटोरशिप कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है, जो बन पा रहा है अपन से, वो सब कर रहे हैं। प्लीज़ जस्ट नो दैट वी आर विथ यू। हो जाएगा, मिल के करेंगे, हो जाएगा, ठीक है, भरोसा रखो। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।